हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि एक लिस्ट में लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इंडेक्सिंग, ऑर्डर, स्लाइसिंग, ये सब देखा था। प्रॉपर्टीज़ नहीं, उसमें उसका एक फंक्शंस देखा था लिस्ट का। अब हम इसमें देखेंगे कि लिस्ट में आइटम्स को ऐड किन किन तरीक़ों से करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला तरीका हम देखते हैं अपेंड। ठीक है, सबसे पहला तरीका है अपेंड। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, मेरी लिस्ट बनी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस लिस्ट को कॉपी कर लिया है। अब इस लिस्ट में कुछ आइटम्स हैं और मुझे कुछ जोड़ना है इस लिस्ट में, मेरे को कुछ नए आइटम्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, डॉट अपेंड लिखने का तरीका होता है। अपने लिस्ट का नाम लिखो, फिर डॉट लगाओ, फिर अपेंड लिखो, देन उसके बाद ब्रैकेट्स यूज़ करो। लिस्ट अपेंड फिर ब्रैकेट्स यूज़ करो। ब्रैकेट कौन से, नॉर्मल वाले। ठीक है, देन उसके बाद ब्रैकेट यूज़ करो, देन उसके बाद कोई भी आइटम डाल दो, यहाँ पे रन कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी लिस्ट में क्या था, 1, 5.6, पवन, 2 + 3j और 14। अब मैं देखता हूँ कि मेरी जो नई लिस्ट जब मैंने अपेंड किया तो उसके बाद मेरी लिस्ट क्या हो गई है, लिस्ट 2। प्रिंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने अकेला लिखा तो मुझे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं प्रिंट लिख भी दूँ तो तब भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक नया आइटम 12 जुड़ गया। अब ऐसे ही मैं कुछ और चीज़ करता हूँ इसमें, लिस्ट 2 डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड करके 12 कॉमा एंटर। अब मैं अपनी लिस्ट 2 को प्रिंट करूँगा। इसने पहले एरर दे दिया, क्यों एरर इसने इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो ऐड वाला है, हमारा जो एडिंग का हमने जो पहला मेथड देखा है अपेंड, अपेंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपेंड सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट यानी कि सिर्फ एक आइटम को ऐड करता है, एक बार में एक आइटम को ऐड कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे कितना आइटम दे दिए, मैंने आइटम दिए 12, 34, 5 और 2। तो उसने क्या बोल दिया कि लिस्ट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट गिवन 4। हमने 4 दे दिया जबकि वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट कम कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 2 लिखता हूँ। अब ये अच्छे से रन करेगा, अभी एरर थ्रो नहीं करेगा। अब यहाँ पे 2 भी ऐड हो गया। एक और चीज़, अब मुझे एक लिस्ट में ज़्यादा आइटम जोड़ने हैं, तो मैं क्या करूँ, लिस्ट 2 डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर ब्रैकेट। अब मैं ना इसके अंदर एक लिस्ट ही जोड़ देता हूँ, जिस लिस्ट में है M S P C। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी मुझे एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अपेंड की प्रॉपर्टी थी कि वो सिर्फ एक आइटम ऐड करता है, और यहाँ पे इसने इस पूरे को एज एन एक आइटम ट्रीट किया है। क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो ये क्या बन गया, ये एक लिस्ट बन गया। तो मैं एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ, तो उसने वो जो दूसरी लिस्ट है ये वाली मेरी, जिसके अंदर M S P C है, इसको एज ए सिंगल आइटम ट्रीट किया और उसके अंदर एज ए लिस्ट डाल दिया, लिस्ट के अंदर एज ए लिस्ट डाल दिया। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल गई कि किसी लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल आइटम होता है और उसके अंदर के जो आइटम होते हैं वो भी म्यूटेबल होते हैं, तो उसके अंदर ये म्यूटेबल आइटम्स जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये हमने देख लिया यहाँ पर से कि एक लिस्ट के अंदर अपेंड को यूज़ करके कैसे आइटम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, क्योंकि हमने जब शुरू में पढ़ा था कि जो ये लिस्ट होता है ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, तो हम इसका आईडी चेक करते हैं, आईडी लिस्ट 2। तो इसने आईडी क्या दी, आईडी का लास्ट नंबर पढ़ लेते हैं हम, 129 है। अब मैं इसके बाद कुछ फिर से अपेंड करता हूँ इस लिस्ट 2 में, डॉट। अब मैं कुछ इस लिस्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो इसका आईडी चेंज हो जाना चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, लिस्ट 2 प्रिंट हुई, यहाँ पे प्रिया भी ऐड हो गया। अब मैं आईडी चेक करता हूँ, लिस्ट 2 की आईडी चेक कर रहा हूँ मैं। आईडी क्या है मेरी, सेम रहेगी, क्योंकि ये क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि इसके अंदर के आइटम को अगर मैं चेंज कर दूं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। म्यूटेबल है मतलब कि चेंज हो सकता है, आईडी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे हम अगले मेथड पे आते हैं। इसकी किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करने की जो अगली मेथड होती है वो होती है इंसर्ट मेथड।
अब इंसर्ट मेथड क्या करती है, इंसर्ट मेथड में क्या होता है, मेरी लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट 2 है, तो मुझे क्या है, मैं पहले लिस्ट 2 को प्रिंट करता हूँ, लिस्ट 2 ये है मेरी लिस्ट। अब मुझे यहाँ पे इस लिस्ट में 5.6 की जगह कुछ और डालना है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट ब्रैकेट यूज़ करूँगा। अब मुझे कहाँ पे करना है, इंडेक्स नंबर 0 पे 1 है, 2 पे क्या है 5.6 है, तो इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे 5.6 की जगह क्या डालना है, मुझे इसकी जगह डालना है हेलो। अब मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, अब मैंने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे देखो मेरा 3 बार हेलो आ गया। अब ये भी ध्यान रखने की चीज़ है कि 3 बार हेलो क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको 3 बार रन कर दिया। मेरा एक बार एरर हुआ था, उसने ऐसे में दे दिया था लंबे में, तो मैंने उसके लिए प्रिंट लगाया, एक बार वो रन हो गया, 2 बार ये रन हो गया, तो उसने 3 बार उस इंडेक्स नंबर 2 पे करते रहा, इंडेक्स नंबर 2 पे, और इंडेक्स को शिफ्ट करते रहा। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रन करूँगा तो ये चेंज होता रहेगा। फिर से करते हैं, लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे 5.6 की जगह हेलो चाहिए, हेलो चाहिए, और उसके बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट लिस्ट 2। अब रन, अब उसने एक ही बार दिया, ठीक है, एक बार दिया। उसने क्या करा, देखो इंडेक्स नंबर क्या था, इंडेक्स नंबर 2 पे 01012, इंडेक्स नंबर 2 पे पवन था, सॉरी मैंने 5.6 बोला, इंडेक्स नंबर 2 पे पवन था, तो इंडेक्स नंबर 2 पे उसने पवन की जगह हेलो डाल दिया, और इंडेक्स नंबर 2 पे जो था उसको इंडेक्स नंबर कहाँ कर दिया, 3 पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैं ऐसे इसको एक और बार रन करूँ तो फिर से उसने हेलो कर दिया, यानी कि फिर से जो इंडेक्स नंबर 2 पे हेलो था उसको इंडेक्स नंबर 3 पे शिफ्ट किया, और इंडेक्स नंबर 2 पे एक नया हेलो डाल दिया। अगर मैं फिर से एक और बार रन करूँ, अब फिर से उसने इंडेक्स नंबर 2 के हेलो को इंडेक्स नंबर 3 पे शिफ्ट किया, ऐसे ही मेरे पास 3 हेलो आ गए, ठीक है। तो ये होता है इंसर्ट, कि मुझे कहीं भी अगर किसी भी इंडेक्स में किसी चीज़ को उस पर्टिकुलर आइटम को शिफ्ट करके उस इंडेक्स पे कुछ और डालना है, तो वहाँ पे मैं इंसर्ट यूज़ करूँगा। अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड क्या होता है, एक्सटेंड मेथड। अब एक्सटेंड मेथड क्या होता है, लिखते हैं ऐसी है, लिस्ट का नाम, देन डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड। अब सोचो मैं एक्सटेंड क्या कर सकता हूँ, मैं 2 लिख देता हूँ, रन करता हूँ, एरर आएगा। क्यों, इसने बोला कि जो इंटीजर है वो आइटरेबल नहीं होता। आइटरेबल मतलब कि जो फैल नहीं सकता, जिसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, आगे को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह डाल दूं, अब ये इसको ब्रेक कर सकता है, वो 2 को ब्रेक नहीं कर सकता था, बट इसको वो ब्रेक कर सकता है। कैसे, अब ये देखेंगे। ये हुआ। अब उसने क्या करा, उसने जो मैंने PAW लिखा था स्लाइस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग थी PAW, उसने क्या करा, उसने उसको एक्सटेंड कर दिया, एक P ले लिया, एक A ले लिया, एक W ले लिया, जहाँ पे वो उसको नहीं कर पाया था, 2 को नहीं कर पाया था, क्योंकि इंटीजर है और बोलता है इंटीजर आइटरेबल नहीं है, यानी कि इंटीजर ब्रेक नहीं हो सकता। देन उसके बाद मैं एक और कुछ और चीज़ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, एक्सटेंड। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट डालने की कोशिश करता हूँ, 12 14। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन हो गया। इसका मतलब लिस्ट जो होती है वो क्या होती है, आइटरेबल होती है। ये हो गया। अब उसने क्या करा, ये जो मेरा क्या था 12 और 14, वो यहाँ पे आइटरेबल है, तो उसने बिना उसके डाल दिया। अगर मैं अपेंड से करता तो पूरी लिस्ट डाल देता, बट यहाँ पे उसने क्या किया, जो आइटरेबल्स थे उसके अंदर के आइटम्स को ऐड कर दिया। अब एक्सटेंड की एक है, ये हमेशा लास्ट पे ही ऐड करता है, ये कहीं बीच में या ऐसे कहीं पे ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड होती है, तो हमेशा एक्सटेंड या अपेंड करने पे लास्ट पे ही ऐड करता है, ठीक है। अब अगली चीज़ हम देखेंगे इसमें, अगला जो मेथड है हमारा वो है मॉडिफाइंग। शुरू हो गया है,
अब हम लिस्ट को मॉडिफाइंग करेंगे कि उसमें से कुछ आइटम्स हटाएंगे, कुछ आइटम्स उसमें नए लाएंगे, कि वो कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करता है आइटम्स को। हमने इंसर्ट से ये देखा कि हम जिस इंडेक्स पे चाह रहे हैं वहाँ पे वो इसको शिफ्ट कर दे रहा है। बट अब अगर कभी ऐसा कोई कंडीशन है कि मैं पर्टिकुलर इंडेक्स से वो आइटम हटा के उसकी जगह दूसरा आइटम जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या होता है ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।